Hello, Bachu. How are you all? I am Meenu, your mathematics teacher. Today I am going to solve the MCQs of chapter number 8, algebraic expressions included in Super Math Star Class 7. ठीक है, चैप्टर 1 के MCQs कर चुके हैं. अ, हाँ, बाकी सिलेबस आपका फर्स्ट टर्म का पूरा कंप्लीट है. सेकंड और थर्ड टर्म के भी काफ़ी सम्स आपको सॉल्व मिलेंगे. नया सिलेबस आ गया, उसके अकॉर्डिंग देखेंगे कुछ ऐड हुआ है तो. वैसे पूरी बुक आपकी सुपर मैथ स्टार क्लास 7 की सॉल्व है अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर सिलेबस. ठीक है, तो एक सिंगल प्लेलिस्ट बनी हुई है. चैनल पे जाके आप प्लेलिस्ट विजिट करोगे ना, तो वहाँ पे आपको सुपर मैथ स्टार क्लास 7 की एक सिंगल प्लेलिस्ट मिलेगी पूरी बुक के सोल्यूशंस की. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 8 के एमसीक्यूज. फर्स्ट क्वेश्चन देखो, टोटल इसके 16 क्वेश्चंस हैं. फर्स्ट इज द algebraic expression for the statement twice the square of a number x. Twice the square of the number x. ठीक है, कोई नंबर x है, उसका ट्वाइस करो और उसका स्क्वायर करो, ये बोला है. ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द नंबर x. अच्छा, स्क्वायर का ट्वाइस है. ओके, कोई नंबर x है, उसका स्क्वायर एंड देन उसका ट्वाइस. होल स्क्वायर नहीं है, कोई नंबर x है, उसका स्क्वायर है और उसको दो गुना करना है. ठीक है, उसका ट्वाइस करना है. सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 7 टाइम्स. सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम मतलब ये जो टर्म है ना, सब्ट्रैक्ट हो रही है किसी में से, किसी टर्म में से सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो जो पीछे जाएगी. Subtracted from 7 times the sum of the numbers y and 2. Sum of the numbers y and 2 और उसको कर दो 7 टाइम्स. 7 टाइम्स मतलब 7 से मल्टीप्लाई, 2 टाइम्स मतलब 2 से मल्टीप्लाई. ठीक है, फिर से देखो. ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ अ नंबर x. किसी नंबर x का स्क्वायर करो और उसका ट्वाइस कर दो. ठीक है, दो गुना कर दो उसे. सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम किसी में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ये जो टर्म है किसी में से सब्ट्रैक्ट हो रही है, कौन सी टर्म में से. 7 टाइम्स द सम ऑफ नंबर्स y एंड 2. y एंड 2 का सम और उसको 7 टाइम्स कर दो, उसमें से ये टर्म सब्ट्रैक्ट हो रही है. ठीक है, उसमें से ये टर्म सब्ट्रैक्ट हो रही है. करेक्ट ऑप्शन बनेगा आपका बी. राइट. सेकंड देखो, फैक्टर्स ऑफ द टर्म्स -5x y z. फैक्टर्स मतलब स्प्लिट करना है ऐसे. ठीक है, अलग अलग लिख दो बस सबको. -5x y एंड z, दीज आर द फैक्टर्स. और बन रहा है आपकी सी ऑप्शन. थर्ड, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x इन -2/3a² x b c. इसमें से x का कॉफिशिएंट बताओ. x का कॉफिशिएंट ढूंढना है ना आपको, तो x को एलिमिनेट कर दो इसमें से. ठीक है, x को बाहर निकाल दो, जो बाकी बचा है वो सारा x का कॉफिशिएंट है. वो सारा x का कॉफिशिएंट है. क्या हुआ फिर, x नहीं लिखना, बस बाकी सब कुछ लिख दो. a² जिसका भी कॉफिशिएंट पूछा है ना, उसको आप बाहर निकाल दो बस. ठीक है, तो वो होगा उसका कॉफिशिएंट. फर्स्ट ऑप्शन ए. फोर्थ, व्हाट इज द कॉफिशिएंट ऑफ x इन द एक्सप्रेशन 1 + x + x z. अब देखो, यहाँ पे x का कॉफिशिएंट निकालना है, आपको x बाहर निकालना पड़ेगा. x कॉमन ले लो दोनों में से, जिसमें भी x है ना कॉमन ले लो. इस टर्म के पास ये दो टर्म्स हैं, है ना. इसके पास क्या बचा, x मैंने कॉमन ले लिया, 1 बचा. x मल्टीप्लाई 1 ही x आएगा. प्लस इस टर्म के पास x मैंने ऑलरेडी बाहर लिया है कॉमन, क्या बचा, z बचा. ठीक है, इसके साथ तो x है नहीं, ये अलग टर्म है, बीच में एडिशन का साइन है. मल्टीप्लिकेशन का साइन होता तो हम 1 को ले लेते साथ, लेकिन यहाँ पे एडिशन का साइन है. इसका मतलब देयर आर 3 टर्म्स, एक्चुअली देयर आर 3 टर्म्स, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड. अब इन दोनों टर्म्स में x है तो हम x कॉमन ले लेंगे.
ठीक है, इस टर्म के पास 1 बचा, इस टर्म के पास z बचा, ओपन करोगे ना x मल्टीप्लाई 1x प्लस x मल्टीप्लाई z, एक्स जेड वही टर्म बनेगी। तो x का कॉफिशिएंट क्या आ गया, इस टर्म में से x को बाहर निकाल दो। कॉफिशिएंट क्या आ गया x का, कॉफिशिएंट ऑफ x इज 1 प्लस जेड। ठीक है, जो भी x वाली टर्म है उसमें से x बाहर निकाल दो, 1 प्लस जेड, सी ऑप्शन। ठीक है, इस 1 को साथ नहीं लोगे आप क्योंकि इसके साथ x है ही नहीं, ये अलग टर्म है, बीच में एडिशन का साइन है। तो x का कॉफिशिएंट मतलब कौन सी टर्म के साथ x लगा है वो पूछा है आपको। जैसे कौन सी टर्म के साथ x लगा है, तो ये पूरी एक ही टर्म है ना, तो इसके सबके साथ x लगा हुआ है, तो ये पूरे टर्म आएगी एक्सक्लूडिंग x। तो इसमें एक्सक्लूडिंग x ये टर्म आएगी पूरी जिसके साथ x लगा है। ठीक है। फिफ्थ इज द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सप्रेशंस एक्स स्क्वायर वाई जेड क्यूब। कितनी टर्म्स हैं, एक ही टर्म है, सिंगल टर्म, ओनली वन टर्म। देखो बच्चे, अगर इसमें एडिशन होती ना, ऐसे एडिशन होती तो हम कहते 3 टर्म्स हैं, लेकिन एडिशन तो कोई है ही नहीं, सब कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दिस इज अ सिंगल टर्म, दिस इज अ सिंगल टर्म, एक ही टर्म है, ऑप्शन ए। सिक्स्थ इज विच ऑफ दीज इज अ पेयर ऑफ लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स कौन सी है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, these are the pairs 1 5, third is x square x, and fourth is 2x square y 2yx square, यही है ना, 2xy square, उल्टा लिख दिया मैंने, 2xy square एंड 2x square y। एक जैसी टर्म्स आपको पूछा है, एक जैसी टर्म, लाइक टर्म्स मतलब एक जैसी टर्म्स। जैसे लाइक टर्म्स को हम प्लस या माइनस करते हैं, तो y में एक्स वाई वाली टर्म तो प्लस माइनस नहीं होगी, दीज आर नॉट लाइक। ठीक है, 1 में 5 ऐड हो जाता है, 1 प्लस 5 6, कॉन्स्टेंट टर्म्स हैं ये दोनों, ये एक जैसी है लाइक टर्म्स। एक्स स्क्वायर वाली टर्म में एक्स भी ऐड नहीं होता, मतलब लाइक टर्म्स का मतलब जैसी एक टर्म है दूसरी वैसी ही होनी चाहिए। अगर यहाँ y है तो यहाँ भी y हो, अगर एक्स वाई है दूसरी भी एक्स वाई वाली हो, एक एक्स स्क्वायर वाली है दूसरी भी एक्स स्क्वायर वाली ही हो। डेट आर लाइक टर्म्स। अब यहाँ देखो एक्स वाई स्क्वायर, एक्स की पावर 1 है, वाई की पावर 2, यहाँ पे एक्स की पावर 2 वाई की पावर 1, पावर्स उल्टी कर दी इन्होंने। अगर यहाँ भी एक्स वाई स्क्वायर वाली कोई टर्म होती ना, जैसे एक टर्म 2xy स्क्वायर है, दूसरी 7xy स्क्वायर होती, या 8y स्क्वायर एक्स भी लिखा होता, तो x की पावर 1 y की पावर 2, x की पावर 1 y की पावर 2, यहाँ भी x की पावर 1 y की पावर 2, तो ये तीनों लाइक टर्म्स हैं, ये तीनों लाइक टर्म्स हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट है, ओनली दीज कांस्टेंट टर्म्स, ये एक जैसी हैं, इसके साथ कोई एक्स वाई जेड कुछ भी नहीं लगा, कोई वेरिएबल नहीं है, तो दीज आर कांस्टेंट, दीज आर लाइक टर्म्स, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है सेवंथ, हाउ मेनी टर्म्स डज ए बायनोमियल कंटेन। बाय का मतलब 2, बायनोमियल में कितनी टर्म्स आती हैं, बाय का मतलब ही 2 होता है, 2 टर्म्स आती हैं बायनोमियल में। ठीक है, 2 टर्म्स, ऑप्शन बी। 8, विच ऑफ दीज इज नॉट अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल कौन सी नहीं है। देखो बच्चे, जो थर्ड पार्ट है ना आपका, जो थर्ड ऑप्शन है, दैट इज पी क्यूब माइनस 1/p³ प्लस पी स्क्वायर -3/p+2। ये जो टर्म्स है ना ये नीचे हैं, जब ये ऊपर जाएंगी तो इनकी पार हो जाएगी नेगेटिव। ठीक है, इनकी पार हो जाएगी नेगेटिव, p मतलब p की पावर 1, तो पार नेगेटिव वाली पॉलिनोमियल नहीं होती। ठीक है, पार नेगेटिव वाली टर्म जिसमें हो, दैट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, तो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ऑप्शन सी। नाइन्थ, नाइन्थ है x + x - y + y
प्लस वाई माइनस एक्स इक्वल्स टू प्लस के साइन है, ओपन द ब्रैकेट्स, कोई साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि बाहर मेनली सारे प्लस ही हैं। तो इस y के साथ ये y कैंसिल हो रहा है, एक x के साथ माइनस x कैंसिल हो रहा है, क्या बचा x प्लस वाई। ठीक है, सिर्फ x प्लस वाई बचा है, बाकी तो एक y कैंसिल हो गया, माइनस वाई प्लस वाई, एक x कैंसिल हो गया, प्लस x माइनस x, एंड वी आर लेफ्ट विद x प्लस वाई ओनली। ऑप्शन सी। 10th क्वेश्चन, इफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर देन इट्स पेरीमीटर इज। तो पेरीमीटर क्या होता है बच्चे, साइड्स को ऐड कर दो, किसी भी फिगर का पेरीमीटर निकालना है तो उसकी सारी साइड्स को ऐड कर दो, पेरीमीटर मतलब बाउंड्री। तो साइड्स को ऐड कर दो, 3x प्लस 4 प्लस 5x माइनस 2 प्लस थर्ड साइड इज x प्लस 9। अब लाइक टर्म्स में लाइक टर्म्स ही ऐड सब्ट्रैक्ट होती हैं, तो x वाली ये लाइक एक जैसी है, 3x प्लस 5x 8x, 8x प्लस 1x 9x। कांस्टेंट में कांस्टेंट देखो, 4 माइनस 2 2 बच गया, ठीक है, 2 प्लस 9 11, ये आएगा पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। 9x प्लस 11, डी ऑप्शन। एक्स वाली टर्म्स में एक्स वाली टर्म्स ही प्लस माइनस करोगे, ठीक है, कांस्टेंट में कांस्टेंट ही प्लस माइनस करोगे। दीज आर लाइक टर्म, जैसे अभी सम किया था लाइक टर्म्स वाला किया था ना, उसमें कांस्टेंट ही थे बस लाइक टर्म्स। तो यहाँ पे ये एक्स वाली लाइक टर्म्स हैं, ये कांस्टेंट लाइक टर्म्स हैं, ठीक है, यही एक दूसरे से माइनस और प्लस होंगी। नेक्स्ट देखो 11th, एक्स वाई माइनस जेड एक्स प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड माइनस वाई एक्स माइनस वाई जेड इक्वल्स टू, ये पूछा। अब देखो यहाँ पे एक्स वाई और वाई एक्स, क्या मतलब है, एक्स वाई मतलब एक्स मल्टीप्लाई वाई, वाई एक्स मतलब वाई मल्टीप्लाई एक्स। ठीक है, तो जैसे अगर हम 2 × 3 करें या 3 × 2 करें, आंसर तो सेम रहता है। ठीक है, इधर उधर कर दो नंबर्स को, आंसर तो सेम रहता है। ऐसे ही बच्चे एक्स वाई एंड वाई एक्स ये सेम टर्म्स हैं। ठीक है, इधर उधर कर दिए उन्होंने, बस एक्स को पहले लिख दिया, यहाँ पर वाई को पहले लिख दिया, टर्म सेम है। ठीक है, टर्म सेम ही है। तो एक्स वाई, अच्छा अगर आपको एक स्टेप और करना है तो कर सकते हो, प्लस वाई जेड है ना, तो ये जेड एक्स है, एक्स जेड को भी जेड एक्स लिख लो, लिख सकते हैं हम, बिल्कुल लिख सकते हैं। जैसे अभी मैंने बताया 2 × 3 या 3 × 2, वन इज द सेम थिंग। वाई एक्स को आप एक्स वाई लिख लो, और वाई जेड को, वाई जेड तो ऑलरेडी वाई जेड ही है। अब देखो मैंने सीधा कर दिया टर्म्स को, एक्स वाई एक प्लस की एक माइनस की कैंसिल हो गई, जेड एक्स एक प्लस का एक माइनस का कैंसिल हो गया, वाई जेड एक प्लस का एक माइनस का कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया, 0। ठीक है, इसमें से ये माइनस, इसमें से ये माइनस, इसमें से ये माइनस, आंसर विल बी 0। ऑप्शन बी। 12th, the coefficient of y square in the sum of, किस किस का सम है, -6y² प्लस 7xy। सम मतलब ऐड करना है टर्म्स को, सम का मैंने एडिशन का साइन लगा दिया है, -5y² एंड अगेन जो थर्ड टर्म है उसको भी ऐड ही करेंगे। ठीक है, सम लिखा है ना उन्होंने, तीनों का सम फाइंड करो, तो उसमें कॉफिशेंट ऑफ वाई स्क्वायर क्या आता है, बस ये पूछा है। तो वाई स्क्वायर देखो, ओपन द ब्रैकेट्स, प्लस माइनस दो साइंस आ गए, कंबाइन होके माइनस बनेगा, यहाँ पे प्लस ही है, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करी। अब देखो वाई स्क्वायर वाली टर्म्स, ये लाइक टर्म्स है, इन्हें बोलते हैं लाइक टर्म्स, एक्स वाई ये दो लाइक टर्म्स। तो वाई स्क्वायर वाली देखो, -6 -5 -11 बन गया, -6 -5 -11, -11 + 16,
-11 + 16 इज 5, 5y² आ गया। ठीक है, 7xy -13xy, तो माइनस का साइन रहेगा बिकॉज 13 इज ग्रेटर देन 7, 6xy। ठीक है, 13 में से 7 6, तो ये फाइनल टर्म ये आएगी एडिशन के बाद। वाई स्क्वेयर का कॉफिशेंट पूछा है, तो वाई स्क्वेयर के साथ क्या लगा बच्चे, 5 लगा है। तो कॉफिशेंट ऑफ वाई स्क्वायर इज 5। ठीक है, वाई स्क्वायर के साथ क्या आया, 5 आया, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखो 13th, -8ab -8ab इक्वल्स टू, माइनस माइनस दो साइंस माइनस के कंबाइन होके क्या बनता है, प्लस बनता है। ठीक है, दो साइंस माइनस के कंबाइन हो जाएं, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लीकेशन, तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस इट विल बी प्लस, -8ab +8ab कैंसिल हो गए, आंसर इज 0, ऑप्शन बी। 14th क्वेश्चन ऑन सिंप्लीफिकेशन। अच्छा, सिंप्लीफाई करें इसे, -3x ब्रैकेट है अंदर 2x माइनस बाहर 4x + y। ठीक है, तो पहले अंदर वाली ब्रैकेट खोलते हैं हम। 2x बाहर जब माइनस होता है ना, तो अंदर वाले दोनों साइंस चेंज होंगे। माइनस मल्टीप्लाई 4x इज -4x, माइनस मल्टीप्लाई +y इज -y। ठीक है, ब्रैकेट के बाहर माइनस आ गया ना, तो ये दोनों टर्म्स पॉजिटिव थी, ये दोनों नेगेटिव हो गई। अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो ब्रैकेट के अंदर वाली सारी टर्म्स के जो साइन है ना, वो चेंज हो जाते हैं। अगेन देखो, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, ये ब्रैकेट दूसरी हो गई, इसके बाहर भी माइनस है, इसे ओपन करोगे अगेन ये सारे साइंस चेंज होंगे। बाहर माइनस है, माइनस मल्टीप्लाई 2x इज -2x, माइनस मल्टीप्लाई -4x, माइनस माइनस प्लस हो गए, माइनस माइनस अगेन प्लस, बाहर माइनस है, तो अंदर वाली तीनों टर्म्स के साइन चेंज हो गए हैं। देखो 2x पॉजिटिव था नेगेटिव बन गया, ये नेगेटिव था पॉजिटिव बन गया, ये नेगेटिव था पॉजिटिव बन गया। बस आपने ये याद रखना है, ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, तो ब्रैकेट में जितनी भी टर्म्स होगी उनके साइंस जो हैं चेंज होंगे। अब देखो लाइक टर्म्स कौन सी हैं, एक्स वाली है ना, तो -3x -2x -5x आ गया, -5x + 4x, -5 + 4 क्या होता है, -1 है ना, तो ये बन गया -x + y। इसे हम y - x भी लिख सकते हैं, क्योंकि y पॉजिटिव है, x नेगेटिव है, तो y - x ऑप्शन बी आ रही है। नेक्स्ट देखो 15, द वैल्यू ऑफ 3/5 x³ +1 व्हेन x इज -1। कहा है कि अगर x की प्लेस पे हम -1 लगा दें, तो ये पूरी टर्म की वैल्यू क्या बनेगी। x की प्लेस पे -1 लगा दो, लगा दिया। ठीक है, x की प्लेस पे -1 क्यूब तो है ही। अच्छा, अब फिर मैंने बहुत बार आपको बोला है कि माइनस का साइन अगर ऑड नंबर्स में हो, तो वो टर्म का आंसर माइनस ही रहता है, अगर माइनस का साइन इवन नंबर में हो तो आंसर प्लस में आता है, बोला था ना। अब देखो बच्चे, -1 की पावर 3 का मतलब 3 बार -1 मल्टीप्लाई हो रहा है। पावर 3 का मतलब यही होता है कि 3 बार ये टर्म मल्टीप्लाई हो रही है। अब ऑड नंबर्स में माइनस है, ऑड नंबर में माइनस है, तो आंसर माइनस में आएगा। -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1 इज -1। ठीक है, आंसर माइनस में ही आएगा, तीन नेगेटिव साइंस है, तो ये बच्चे आ गया 3/5 मल्टीप्लाई -1। ठीक है, इसे ब्रैकेट में रखो, +1 बाहर है ऑलरेडी। पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू बॉड मास, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है ना, इसलिए मैंने मल्टीप्लाई का साइन डाल दिया। 3/5 मल्टीप्लाई -1 इज -3/5। ठीक है, -1 से मल्टीप्लाई हो रही है, टर्म तो सेम रहेगी, लेकिन माइनस का साइन तो आएगा ना साथ में, +1। 1 का मतलब क्या होता है,
1/1 लिख सकते हैं हम इसे। टेक एलसीएम, 5 और 1 का एलसीएम लोगे 5 आएगा। 5 को 5 से डिवाइड करो, 1, 1 मल्टीप्लाई -3 इज -3, प्लस 5 को 1 से डिवाइड किया 5, 5 1 जा 5, 5 -3 प्लस 5, 2, प्लस माइनस माइनस होता है, 2/5 आएगा आंसर। डी, ऑप्शन डी। ठीक है। नाउ लास्ट क्वेश्चन है 16th क्वेश्चन। If the value of the expression minus 3x square plus 5x plus p for x is equal to 0 is 7, इसका मतलब है कि अगर हम इस एक्सप्रेशन में x की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं ना, तो उसकी वैल्यू 7 आती है। मतलब ये पूरा एक्सप्रेशन 7 के इक्वल आता है। क्या मतलब है? इफ x इज इक्वल टू 0, तो ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा? -3 मल्टीप्लाई 0, x की प्लेस पे 0 लगा दो बस, प्लस 5 मल्टीप्लाई 0 प्लस p। जब हम x की प्लेस पे 0 लगा देते हैं, तो ये एक्सप्रेशन जो है पूरा 7 के इक्वल बन जाता है। बस ये कहा उन्होंने इस लाइन में। ठीक है, x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो इसकी पूरे की वैल्यू 7 बन जाती है। देन द वैल्यू ऑफ p इज, तो बताओ कि p की वैल्यू क्या आएगी। अब देखो x को 0 पुट करिया तो ये पूरा एक्सप्रेशन 7 के इक्वल हो गया। -3 मल्टीप्लाई 0 0 हो गया, 0 तो किसी नंबर से मल्टीप्लाई हो 0 बन जाता है। 5 मल्टीप्लाई 0 ये भी 0 बन गया, प्लस p इज इक्वल टू 7। ठीक है, 0 प्लस 0 प्लस p रहेगा। p में जीरोज ऐड कर दो, जितनी मर्जी जीरोज ऐड कर दो, रहेगा तो p ना। तो p की वैल्यू क्या आ गई? 7 आ गई, ऑप्शन बी। ठीक है, तो ये थी बच्चे एक्सरसाइज नहीं सॉरी एमसीक्यूज ऑफ चैप्टर नंबर 8 अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के जो भी आपका लेसन होगा फर्स्ट टर्म में, उसके हम करेंगे एमसीक्यू सॉल्व। आई थिंक 4 चैप्टर्स हैं आपके फर्स्ट टर्म में, है ना? तो सेकंड चैप्टर के करेंगे पहले डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस की, इसके बाद। ओके बच्चों, बाय बाय।